आज के इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ओके, जब भी आपको श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को देखें 2 के बाद 15 है, 4, 12, 6, 7। अगर श्रृंखला में क्या पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी फिर वृद्धि फिर कमी ऐसा आपको दिखे तो आपको करना क्या है, आपको एक एक छोड़कर देखना है। ओके, हम यहाँ पे 15 को छोड़ेंगे, 4 को देखेंगे, 12 को छोड़ेंगे, 6 को। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 के बाद 4, 2 की वृद्धि हुई है, 4 के बाद 6, 2 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मार गए ना, तो यहाँ पे भी 2 की वृद्धि होगी। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 8। ओके, पहला तो क्या जाएगा 8। अब जिसको छोड़ें उसको देखते हैं। 15 में से 12 मतलब कितने की कमी हुई है, 3 की कमी हुई है। ओके, 12 में से 7 कितने की कमी हुई है, 5 की। अब देखिए यहाँ पे कमी कितने कितने के अंतराल में हो रही है, 2 2 के। पहले 3 की हुई, 5 की। अब यहाँ पे भी जो संख्या होगी उसमें कितने की होगी, 7 की। ओके, तो 7 में से हम 7 की कमी करेंगे कितना होगा, 0। तो कितना जाएगा, 0। 8 और 0 इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। ओके, पहले 2 2 की वृद्धि हुई है, एक एक छोड़कर देखा हमने तो, और इसको देखा तो 3 3 की कमी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे हमसे पूछा गया है गलत कौन सा है, उसको हमको बताना है। अगर हम इस श्रृंखला में ध्यान दें तो यहाँ से देखते हैं। पहले यहाँ से आपको समझना है 27 क्या है, 27 क्या है, 27 क्या, 3 का क्यूब है। 61 क्या है, 61 क्या है, 4 का क्यूब माइनस क्या है, 3। ओके, कितना होता है, 64। ओके, 64 में से 3 घटाएंगे 61 आएगा। 122 क्या है, 122 क्या है, 5 का क्यूब माइनस कितना करेंगे, 3। 125 होता है, 125 में 3 22। 213 क्या है, 6 का क्यूब माइनस कितना, 3। 216 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 213। 340 क्या है, 340 क्या है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। उसमें से हम 3 घटाएंगे 340 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 509 क्या है, 509 क्या है, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे कितना करेंगे, और उसमें से 3 घटा देंगे। 512 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 509। ओके, यहाँ पे भी 509। अब हम देखेंगे, हमने इसको 5 को छोड़ दिया था, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5। हम सभी में क्यूब करके 3 घटा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी संख्या 27 जो खाली पूरा पूर्ण क्यूब है। ओके, पूरी तरह से क्यूब है, उसमें किसी तरह से माइनस नहीं किया गया है। तो इस सभी में क्यूब करके -3 किया गया है, लेकिन 27 में खाली क्यूब है। ओके, अगर इसकी जगह 24 रहता तो ये श्रृंखला सही रहती, और हमसे पूछे किया गया है गलत संख्या, तो गलत संख्या क्या हो जाएगी, 27। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, गाजर सब्जी और भोजन का हमको वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख। ओके, जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है। इन सभी में अगर हम देखें तो हमको एक भोजन, एक इनमें कॉमन मिलेगा। भोजन के अंदर क्या जाएगा, सब्जी। ओके, सब्जी के अंदर क्या जाएगा, गाजर। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हम इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5 का संबंध 21 से है, इसका संबंध हमको बताना है किससे होगा। अब देखिए 5 से 21 लाना है ना हमको। अगर 5 है, 5 का मैं क्या कर दूँ, 5 से एक कम संख्या से गुणा कर दूँ, मतलब किससे, 4 से। कितना मिलेगा, 20। और उसमें क्या कर दूँ, एक ऐड, कितना होगा, 21। इसी में 7 है ना, 7 से एक कम संख्या से गुणा कर दूँ, कितना होगा, 42। ओके, 42। उसमें एक ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा, 43, 43। ओके, कितना, 43। आंसर कितना जाएगा, 43। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एक न्यायाधीश का पुत्र क्या है, वकील। न्यायाधीश को क्या लिख सकता हूँ मैं, जज। ओके, जज है। ओके, जज का पुत्र क्या है, एक वकील है। ओके, वकील है, एडवोकेट। ओके, एडवोकेट लिख देता हूँ इसको। पुत्र है, इसको मैं प्लस से इंडिकेट कर देता हूँ। पुत्र मतलब कि एक पुरुष है। ओके, मैन है। ओके, अब देखते हैं। एवं वकील का पिता क्या, डॉक्टर है। इसका पिता क्या है, एक डॉक्टर है। इसका जो पिता क्या है, डॉक्टर है। ओके, पिता क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर को किससे, डी से इंडिकेट कर देता हूँ। पिता बोल दिया तो प्लस से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें क्या, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, मतलब ये जे है, ए से, मतलब ये न्यायाधीश है ना, जे
ए का क्या लगेगा। ओके, अब आपको पता है जे का पुत्र क्या है, ए। ओके, मतलब न्यायाधीश का पुत्र वकील है, और वकील का पिता क्या डॉक्टर है, मतलब ये डॉक्टर है, मतलब कि ये क्या पुरुष है। इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, न्यायाधीश। ओके, यहाँ पे इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे क्लियर हो गया है, क्योंकि दोनों का पुत्र कौन है, वकील, और एक का पिता कौन है, डी उसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी माता। न्यायाधीश क्या हो जाएगी, ए की माता। ओके, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध हो जाएगा, वो उसकी क्या लगेगी, माता। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई अनुक्रम में अगला पद क्या होगा, ये पूछा गया है। यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, बी है, बी को उसने ई कैसे लिखा है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ओके, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी, और डी, सी डी को छोड़ा, उसने क्या लिखा, ई। ओके, फिर ई है, पहले पहले देखिए आप, पहला पहला ई के बाद एफ आता है, जी आता है। ओके, ई के बाद क्या आता है, एफ और जी, उसने क्या लिखा है, एफ और जी को छोड़ कर के लिखा है एच। ओके, ये पहले वाले लाइन का लिखा है। ओके, पहले पहले लाइन का लिखा है, तो अब यहाँ पे एच है, एच के बाद हम क्या दो दो छोड़ रहे हैं ना, एच के बाद हम किसको छोड़ेंगे, आई को, और किसको छोड़ेंगे, जे को, तो क्या लिखेंगे, के। क्या लिखेंगे, के। तो मतलब यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, के, पहला वाला लेटर। अब हम दूसरा देखते हैं, एम है, एम के बाद ओ कैसे आया, एम के बाद उसने क्या किया है, एन को छोड़ा, एन को छोड़ा। ओके, एन को छोड़ा, कि एम के बाद एन आता है, एन को छोड़ा, ओ लिख दिया। ओके, ओ है। ओके, ओ के बाद उसने क्यों लिखा है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी को छोड़कर उसने क्या लिखा है, क्यू। ओके, इसको छोड़ा, पी को छोड़ा, क्यों लिखा, तो हम यहाँ पे भी आने वाली संख्या में एक छोड़कर लिखेंगे। क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, आर को छोड़ देंगे, आर को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, एस, एस यहाँ पे लिख दिया। फिर आखिरी वाला देखते हैं, ओ है, ओ है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, पी को छोड़कर उसने क्या लिखा है, क्यू। ओके, ओ है ना, ओ के बाद आता है पी, पी को छोड़कर उसने क्यू लिखा, ये वाला देखिए, ये वाला, ये फिर क्यू है, आखिरी आखिरी वाला देख रहे हैं हम, क्यू है, क्यू के बाद आर आता है, आर को छोड़ के एस लिखा, आर को छोड़ के एस लिखा। ओके, एस है, अब आके भी हम लिखेंगे यहाँ पे एस है, एस के बाद क्या आता है, टी, टी को छोड़ के हम क्या लिखेंगे, टी को छोड़ के हम लिखेंगे यू। ओके, यू लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारा, के एस यू। के एस यू कहाँ पर दिया गया, यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ओके, या इन दोनों को कुछ करके कर लीजिएगा, इन दोनों को कुछ करके कर लीजिएगा। ओके, हम देखते हैं अब इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, एक के बाद 8 और 27, एक को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। ओके, 125 को 5 का क्यूब, और 216 को 6 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, 512 8 का क्यूब। इसी प्रकार से देखिए, पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, एक एक के अंतर में बढ़ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब। ओके, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होगा, 729। ओके, 729 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो के सम्मुख पूछ लिया, विपरीत या सामने की भुजाएं या नीचे वाली भुजाएं, क्या एक ही क्वेश्चन होता है। अब सबसे पहले आप देखिए, दो कहाँ पर दिया गया है, दो यहाँ पर दिया गया है, दो दिया गया है। अब इसके अन्य दो फलक पर कौन कौन सी संख्या दी गई है, देखिए 1 4। ओके, जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चन जब कभी पूछे, तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको याद रखना है, जैसे 2 दिया गया है, 2 के सामने वाली संख्या क्या यहाँ पे नहीं देगी, मतलब 1 से 6 तक फलक में दिया रहता है। अगर 3 संख्या किसी पासे में दी गई है, ओके, किसी फलक में, तो 3 उसके विपरीत क्या, उसके विपरीत वाली वहाँ पे नहीं दी होगी, तो मतलब जहाँ पे 2 रहेगा उसके विपरीत वाली वहाँ पे नहीं दी रहेगी। ओके, ये तो हमको पता है। 2 के आइट साइड क्या 1 4 दिया गया है, 1 4 कहाँ पे दिया गया है, हम देखते हैं यहाँ पे है क्या, 1 4 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 4 मिलेगा, 1 4 कॉमन हो जाएगा, और 2 के सामने क्या हो जाएगा, सम्मुख 5। ओके, 2 के सम्मुख क्या हो जाएगा, 5, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको जब कभी भी आपको मतलब स्क्वायर के अंदर मिले त्रिभुज, ओके, स्क्वायर के अंदर में जैसे ऐसा भी बोल सकता हूँ, ऐसा भी, ओके, ऐसा भी बोल दूंगा। यहाँ पे कितने, 1 2, कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे कितने, 2 त्रिभुज हैं। इसका मैं सीधा दोगुना कर दूँ है, आपको कितने मिलेंगे, 4। ओके, 4 मिलेंगे। ऐसा रहता आपका, ऐसा रहता, ऐसा। ओके, तो यहाँ कितने मिलते, 1 2 3 4। ओके, 4 है, इसका दोगुना कर दो आप सीधे, कितना मिलेगा, 8। ओके, 8।
जब भी आपको इसके अंदर पे आपको स्क्वायर के अंदर पे मिले तो आपको सीधा क्या दोगुना कर देना काउंट करने के बाद। ओके, एक एक करके काउंट करेंगे तो आपको टाइम होगा। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 का हम कर देंगे दोगुना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। कुल कितने त्रिभुज हैं 12। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा, ये पूछा गया है। 10 तारीख को क्या है, 10 तारीख को क्या है शनिवार, तो 27 को पूछा गया है। ओके, देखिए 10 को शनिवार है तो 17 को भी क्या होगा, 7 दिन बाद क्या होगा, 7 दिन बाद भी क्या होगा, शनिवार होगा। ओके, और 7 दिन और ऐड करेंगे हम, 7 दिन बाद और ऐड करेंगे तो 24 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। हमसे कितने को पूछा, 27 को। ओके, तो 24 को शनिवार है, 25 को क्या होगा, रविवार, 26 को क्या होगा, सोमवार, 26 को क्या होगा, सोमवार, और 27 को क्या होगा, मंगलवार। ओके, मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना। ओके, 9 है, 9 11 13 90 132। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो आपको इस डायरेक्शन में देखना है, आमने सामने वाला का देखना है। ओके, ये थोड़ा सा आसान होता है अगर आप देखोगे यहाँ पे। तो 9 के सामने क्या है, 90। ओके, 11 के सामने 132, 13 के सामने हमको बताना क्या आएगा। देखिए 9 है, 9 में ऐसा क्या करें कि 90 हो जाए। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं और जिसका स्क्वायर किया हूं मैंने, ओके, उसी को जोड़ दूं, कितना मिलेगा मेरे को, 90। ओके, इसी प्रकार 11 से 132, 11 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 11 का स्क्वायर किया मैंने और उसमें क्या 11 जोड़ दिया, 11 11 121 होता है, उसमें 11 जोड़ूंगा 132 हो जाएगा। 13 का पूछा ना हमसे, 13 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, उसमें हम 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 182। ओके, 182 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 182। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने किसी प्रकार आमने सामने की भुजा का किया है। ओके, आमने सामने की भुजा का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये पूछा गया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक घड़ी बनाया। ओके, ये घड़ी बनाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 12 3 6 9, 4:30 बोल रहा है ना, मतलब 4 होगा, ये 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। ओके, 30 मतलब मिनट की सुई तो कहाँ पे, यहाँ पे 6 वाले में होगी, और 4:30 मतलब आधा घंटा बच गया, मतलब 4 और 5 के बीच में होगी। कौन सी, घंटे की सुई। ओके, घंटे की सुई कहाँ पे होगी, घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 4 और 5 के बीच में। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो। ओके, पूर्व दिशा में हो, पूर्व दिशा में मतलब कि ये पूर्व दिशा में हो, तो पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम। ओके, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये उत्तर ये हो जाएगा, और ये दक्षिण ये हो जाएगा। ओके, ये दक्षिण हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा, घंटे की सुई किस दिशा में है। घंटे की सुई के यहाँ पे दोनों के बीच में, देखिए पूर्व और उत्तर के बीच में, तो क्या इसको पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा, पूछा गया है। यहाँ पे इतना इतना इतना, अब आगे हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें, 151 के बाद क्या 7 आया है, 181 के बाद 10, 211 के बाद 4, इसके बाद हमको पूछा गया है क्या आएगा। अगर हम देखें 151 किससे मिलकर बना है, 1 5 और 1, इसको मैं अलग अलग करके जोड़ दूँ, कितना मिलेगा, 7। 181 ना, 181 को भी मैं अलग अलग करके जोड़ दूँ, 1 + 8 + 1 कितना मिलेगा, 10, ये 10 मिला। 211 है, 211 को भी अलग अलग करके जोड़ दूँ, 2 1 + 1 कितना मिलेगा, 4। इसी प्रकार से हमको इसका बताना है ना 241 का, तो 2 को अलग करके जोड़ूंगा, 2 + 4 1 कितना मिलेगा, यहाँ पे 7। ओके, कितना आ जाएगा, 7। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया हो, किस प्रकार से हमने इसको किया है। इन सभी को क्या अलग अलग करके क्या जोड़ लिया गया है, इसको भी अलग करके जोड़ लिया गया है, इसको भी अलग करके, इसको हमने अलग करके जोड़ा, 7 हमारा आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका संबंध इससे है। ओके, इसका संबंध इससे है तो हमको इसका संबंध बताना है। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 625 है। ओके, 625 है, अगर आपको देखकर समझना क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। 625 है, 625 का संबंध 169 से कैसे होगा। अगर 625 को मैं अलग अलग करके जोड़ दूं, ओके, तो कितना मिलेगा, 13। 13 का मैं स्क्वायर कर दूं, कितना मिलेगा, 169।
इसी प्रकार 729 का पूछा गया है ना, 729 को अलग अलग करके जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ओके, 324 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 324 क्या हमारा आंसर आएगा। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, दिए गए विकल्पों में से लुप संख्या बताना है। देखिए इन दोनों को कुछ करके हमको ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे भी इन दोनों को करके यहाँ पे बीच में क्या क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, 9 कैसे आया है। अगर इन दोनों का अंतर देखें 3, इन दोनों का अंतर देखें 3, इन दोनों का अंतर देखें 3, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया तो 9 आ गया। ओके, यहाँ पे भी अंतर देखें 3, यहाँ पे भी अंतर देखें 3, यहाँ पे भी अंतर देखें 3, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया कितना मिलेगा 9। ओके, हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ी संख्या में छोटी को घटा रहे 3 आ रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी घटा रहे हैं 3, यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी घटा रहे 3, आपस में जोड़ दे रहे 9 आया। ओके, यहाँ पे भी बड़ी से छोटी घटाए 3, बड़ी से छोटी घटाए 3, बड़ी से छोटी घटाए 3, तीनों को हमने जोड़ा 9 आया। ओके, यहाँ पे भी कितना आएगा 9, 9 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 का विपरीत पूछा गया है ना। ओके, 3 का विपरीत पूछा गया है ना, 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत पूछा तो सबसे पहले हम 3 स्थितियाँ दी गई है, 1 2 और ये 3। ओके, हम 3 देखते हैं, यहाँ पे 3 है। इसके अन्य पासाओं में देखेंगे, अन्य दो फलक में क्या 2 1 1 2 दिया गया है, 1 2 कहीं पे दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कितना, यहाँ पे देखते हैं 3। ओके, इसके अन्य दो फलक में 1 5 दिया गया है, कहीं पे यहाँ पे भी नहीं दिया गया, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे देखते हैं 3, अन्य दो फलक में 2 4 दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि 2 4, यहाँ पे भी नहीं। अगर जब आपको कॉमन नहीं मिले तो आपको करना क्या है, कोई भी संख्या अगर आपको कॉमन ना मिले तो आपको क्या करना है, पहली स्थिति हम देखना है 3 दिया गया है, इसके अलग दो फलक पे क्या दिया गया है 1 2, 1 और 2। ओके, यहाँ तक। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 है, 3 के साथ 1 और 5, 1 हमने लिख लीजिए, 5 को लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, 2 4, 2 को लिख लिया 4। अब हमको पता है एक फलक में 1 से लेकर 6 तक रहता है एक पासा में। अब हमसे 3 का पूछा है, 3 के साथ 1 2 भी दिया गया है, 5 4 भी दिया गया है, मतलब तो ये सभी तो इनके सामने नहीं होगी, इनके विपरीत। एक ही संख्या यहाँ पे मिस है, कौन सी, 6 है। 1 से लेकर 6 रहता है, 1 भी दिया गया, 2 भी, 3 भी दिया गया। 3 का तो हम पूछ रहे हैं, 4 भी और 5 भी, लेकिन 6 नहीं है, तो 6 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको देखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यदि 23 तारीख को किसी माह के रविवार है। ओके, 23 को क्या है, रविवार, तो 2 सप्ताह और 3 दिन पहले कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। ओके, तो 2 सप्ताह और 3 दिन पहले पूछा है ना, तो 1 सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार होगा। ओके, 2 सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार होगा। और 3 दिन पहले और पूछा ना, तो 1 दिन पहले क्या हो जाएगा, शनिवार, दूसरे दिन पहले क्या हो जाएगा, शुक्रवार, तीसरे दिन पहले क्या हो जाएगा, गुरुवार। ओके, गुरुवार। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बताना हमको क्या आएगा, इन दोनों को कुछ करके लाना है या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। ओके, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे सारी संख्याओं को ध्यान से देखें, तो अगर इन तीनों को मैं आपस में जोड़ूँ 99 आएगा, इन तीनों को भी आपस में जोड़ूँ 99 आएगा। ओके, और इन तीनों को आपस में जोड़ूँ कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ूंगा 57। 99 से मैं 97 को घटा दूंगा तो यहाँ की संख्या हमको पता चल जाएगी। ओके, कितना आएगा, यहाँ पे 2। ओके, और यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे कितना आएगा, 42 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आने वाली संख्या को चुनिए। ओके, आने वाली, यहाँ पे इन सभी को कुछ करके यहाँ पे बीच में लाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बीच में है। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम इनको ऐड करें तो 6 4 10 5 15 15 3 18 1 19, 19 में 0 जोड़ेंगे 19 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 361 19 का स्क्वायर होता है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे 6 4 10 5 8 15। ओके, 15 8 कितना होता है, 23 2 कितना होता है, 25 और 3 कितना, 28। ओके, 28 होता है। 28 का स्क्वायर मैं करूँगा कितना मिलेगा, 700 कितना, 84। ओके, ये 784 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे भी करते हैं,
यहाँ पे करते हैं 5 6 3 9 4 13 7 20 2 कितना 22। इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 22। 22 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 कितना होता है 484 होता है। ओके 400 कितना 84 होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या है, हमने आपस में बाहर वाली संख्या को जोड़ दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखना है, उस संख्या को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ओके इन सभी में से एक कोई भिन्न है। ओके उसको हमको बताना है जो अलग है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन में तो 13 के बाद 40 कैसे आए। 13 है, 13 का गुणा कर दूँ 3 से। ओके और प्लस 1 ऐड कर दूँ 40 मिलेगा। ओके 15 से 46 कैसा है 15 है, 15 का गुणा कर दूंगा 3 से और 1 ऐड कर दूंगा कितना मिलेगा 46। ओके 7 है, 7 है कि नहीं, 7 में गुणा कर दूंगा कितने का, जैसे हम यहाँ पे 3 का गुणा कर रहे हैं। ओके 7 में गुणा कर दूंगा 3 का प्लस 1 ऐड कर दूंगा कितना मिलता 22 मिलता। ओके लेकिन कितना है यहाँ पे 20 है। ओके अभी देखना है हमको, आगे भी चेक करना है। 9 है, 9 का गुणा करूँगा 3 से और 1 ऐड कर दूंगा, 9 3 27 होता है, 1 ऐड करूँगा 28। इसमें भी 3 चीज़ में हम कर रहे हैं तो क्या 3 से गुणा करने के बाद 1 ऐड कर रहे हैं तो अगली संख्या मिल रही है। लेकिन सी नंबर पे हम 3 से गुणा करने के बाद 1 ऐड कर रहे हैं तो 22 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया 20। यही हमारा क्या अन्य से भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में हमको पौधे, वैज्ञानिक और पुरुष में क्या बताना है, हमको अंतर मतलब कि इनका वेन डायग्राम बताना है किस प्रकार से बनेगा। हमको पता है पौधे क्या होता है, वैज्ञानिक क्या होता है, पुरुष कौन होता है। ओके अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन में तो वैज्ञानिक रहते हैं, कुछ वैज्ञानिक के पुरुष रहते हैं और कुछ महिलाएं। सारी महिलाएं वैज्ञानिक नहीं रहती, सारी पुरुष वैज्ञानिक नहीं रहते। ओके वैज्ञानिक में से कुछ पुरुष के वैज्ञानिक हैं, लेकिन पौधे का कुछ संबंध है कि इनसे वैज्ञानिक से। ओके नहीं है ना, पौधे का पुरुष से भी संबंध नहीं है, वैज्ञानिक से भी संबंध नहीं है। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए शब्द को। ओके शब्द हैं, नीचे दिए गए शब्द है, कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे शब्द दिया गया है। यहाँ पे का अक्षरों का प्रयोग करते हुए उत्तर विकल्पों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे शब्द क्या मैनेजमेंट, हम पहले एक बार पढ़ेंगे मैन, मैग्नेट, मैनेज और जेंटल। यहाँ पे जो भी दिखा है मैन बना सकते हैं कि नहीं, इससे मैनेजमेंट से बना सकते हैं। देखिए एम है यहाँ पे भी है, ई है यहाँ पे, एन है यहाँ पे भी एन है, ये बना सकते हैं। ओके फिर मैंने अब समझ लीजिए कि यहाँ पे जेंटल में के यूज क्या है एल ई, लेकिन मैनेजमेंट में सॉरी एल ई कहीं पे मतलब एल यूज नहीं किया गया, मतलब एल नहीं बनाया जा सकता। आपको पहले पढ़ के देखना है। ओके बाकी सारे शब्द बना सकते हैं। देखिए मैनेज, देखिए एम में बना सकते हैं, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी दिया गया, एन दिया गया एन, ई दिया गया ई और ये टी का टी। मैनेज में देखिए मैनेज का ये पूरा मैनेज का इतना जाएगा। ओके इतना, ये भी बनाया जा सकता है ये भी, लेकिन जो जेंटल नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, 3 है, 11 है, 38, 102। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। ओके इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे इसने 3 से 8 के 11 के बीच में अंतर कितने का है 8 का, 11 से 38 के बीच में अंतर कितने का है 27। ओके और 38 से 102 के बीच का अंतर कितने का है 64 का। ओके कितने का अंतर है 64 का, 64 का अंतर है। अभी इसमें तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके इसके बाद हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, कितने का अंतर रहेगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 8 क्या है 2 का क्या है क्यूब है, 27 क्या 3 का क्यूब है, 64 क्या 4 का क्यूब है। अब जो भी अंतर होगा जैसे 2 का 3 का 4 का एक एक क्रम में बढ़ रहा है उसका क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसमें कितने का अंतर होगा 125 का। मतलब अगर हम 102 में 125 को जोड़ दे तो यहाँ पे हमको संख्या मिल जाएगी, कितने मिलेगी 227। ओके कितनी संख्या जाएगी 227, कितनी होगी 227, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 227। ओके अब आगे देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम आगे कितना 6 का क्यूब रहता है, 6 का क्यूब कितना होगा 216। अगर हम 227 में 216 जोड़ दें 413 आ रहा है कि नहीं देख रहे। 7 6 कितना 13 का 3 कैरी का बना जाएगा, 2 3 और 1 कितना 4, 2 2 कितना 4। ओके यहाँ पे 13 का 3 आ जाता है, यहाँ पे 3 कैरी का बना आता है। ओके 400 कितना 43 आ रहा है, मतलब हमने जो किया है वो सही है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 6 का संबंध किससे 216 से, तो 8 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। ओके अगर मैं यहाँ पे 6 है 6 का क्यूब कर दूं मैं कितना होता है 216।
ओके, 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से क्या 6 घटा दूँ कितना मिलेगा हमको 210। ओके, जितना क्यूब किया है उसी को घटा दे रहे हैं हम 210। इसी प्रकार 8 है, 8 का क्यूब करता हूँ, 8 का क्यूब करूँगा कितना मिलेगा 512। उसी में से 8 घटा दूंगा जितने का क्यूब किया हूँ तो कितना मिलेगा 504। 504 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना 504 आएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें अगली संख्या पूछा गया है क्या आएगा, ये दिया गया है, इसके बाद हमको बताना है क्या आएगा। अब हम देखते हैं कितने कितने का बड़ा है। पहले हम देख लेते हैं, एक 8 है, 8 के बाद 1/8, तो हम एक एक का देख लेते हैं जो बटे वाला नहीं है पहले। ओके, कितने का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे 14 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर है 22 में 37 15 का। ओके, अब यहाँ पे भी जो अंतर होगा आगे कितने का होगा, एक एक का अंतर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 14 का 15 का, यहाँ पे 16 का अंतर होगा। 37 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 37 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 53। ओके, 53। आगे का पूछता तो 1/53 होता है, लेकिन हमसे यहीं तक का बस पूछा है तो कितना जाएगा 53। कितना जाएगा 53। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गलत संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे हमको बताना है गलत संख्या कौन सी है। अगर हम यहाँ पे इसका अंतर देखें, मतलब कितने कितने के अंतर में बड़ी हुई है, वृद्धि हुई है श्रृंखला को, तो 6 से 7, 6 से 13 कितने 7 की, 13 से 20 कितने की 7 की, 20 से 27 कितने की 7 की, 27 से 33 कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे कितने की 8 की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे 34 है। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे 34 है, 34 में फिर 41 कितने की 7 की वृद्धि होती, 41 से 48 कितने की 7 की। सभी जगह में 7 की वृद्धि हो रही है, लेकिन एक जगह में कितने की 8 की वृद्धि हुई है, कहाँ पे 33 की जगह अगर यहाँ पे 34 रहता तो हमारा क्या सारी श्रृंखला सही रहती, लेकिन हमसे क्या गलत संख्या ही पूछा गया है, तो गलत संख्या क्या हो जाएगी 33 हमारी गलत संख्या हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखना है हमको, दी गई इस प्रश्न श्रृंखला में, सही वैन आर्य बताना प्रश्न में पुरुष महिला अध्यापक, हमको पता है पुरुष कौन होता है, महिला कौन होता है, अध्यापक कौन होता है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, हम अध्यापक के लिए एक सर्कल बनाएंगे। इसमें क्या कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं, कुछ महिला अध्यापक। आप इसमें ऐसा मत कर लीजिए कि अध्यापिका कोई महिला बस अध्यापिका रहती है। ओके, अध्यापक को ही हम महिला और पुरुष के अंतर्गत लेते हैं। ओके, टीचर जो रहते हैं। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 के सामने पूछा गया है, सम्मुख पूछे या नीचे वाली या विपरीत, एक ही क्वेश्चन रहता है। हम देखते हैं 4 कहाँ कहाँ पर दिया गया है। 4 हम देखेंगे, 4 यहाँ पे दिया गया है। इसके विपरीत में देखते हैं, इसका विपरीत पूछा है ना, तो इसको देखते हैं 3 5 कहाँ कहाँ पे दिया गया है अन्य दो फलक पर। 3 5 कहाँ कहाँ पर दिया गया है, 3 5 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पे दिया गया है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा 3 5 कॉमन हो जाएगा, और एक इसका क्या 4 का विपरीत हो जाएगा 1। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, या यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 4 दिया गया, इसकी 3 2 क्या दी गई है यहाँ पे अन्य दो फलक पर, अन्य दो फलक 3 2 कॉमन हो जाएगा, 4 के विपरीत में क्या 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए 1988 में, ओके इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। 1988 है, उसमें क्या स्वतंत्रता दिवस बुधवार को है, तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ये पूछा गया है। ओके, अब आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक कितने दिन पड़ रहे हैं, आपको ये गिनना है। कितने दिन होंगे 365 होंगे। 365 क्या होंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष तो है, लीप वर्ष है, लेकिन क्या फरवरी रहती है 29 की, लेकिन हम यहाँ फरवरी की बात तो कर ही रहे हैं। हम स्वतंत्रता दिवस कब रहता है 15 अगस्त को। ओके, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। ओके, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, मतलब कि फरवरी की बात ही नहीं हो रही है। और ये क्या समान वर्ष है, तो कुल कितने 365 रहते हैं, 365 रहते हैं। इसको आप 7 से भाग दीजिए तो कितने बार में कटेगा, 52 बार में कटेगा, 52 बार में कटेगा, और एक शेष बचेगा। जो एक शेष बचेगा उसको ये बुधवार में जोड़ दीजिएगा। बुधवार में जोड़ेंगे, एक गुरुवार होगा। ओके, जब कभी भी आपसे पूछे, आपसे पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक समान वर्ष है 365 दिन है, तो आपका एक शेष बचता है, शेषफल आप एक ऐड कर दीजिएगा बुधवार के बाद गुरुवार। अगर यहाँ पे एक लीप वर्ष रहता है, लीप वर्ष में 2 शेष बचते हैं, क्योंकि फरवरी क्या 29 दिन की रहती है। ओके, तो 2 दिन ऐड करते गुरुवार और शुक्रवार। ओके, तो शुक्रवार रहता है, लेकिन हमारे पास समान वर्ष कितने 365 है। हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है कि गुणा भाग, हमेशा आपको याद रखना है कि 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचता है किस पे, एक समान वर्ष में। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।